सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस और उत्तराखंड ग्रुप सी की तैयारियां कर रहे हैं और पिछली काफ़ी वीडियोस में मैं आप लोगों के सामने उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं और प्रत्येक वीडियो में 15 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूं जो कि उत्तराखंड के विभिन्न पहलुओं को टच करते हैं और हम लोगों को परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मुझे इसी प्रकार आगे भी प्रेरणा मिलती रहे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे आज की इस वीडियो के पहले क्वेश्चन पर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर, यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों परीक्षाओं में और आई होप आप लोगों को पता भी होगा कि उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, पहला सीसी भट्टाचार्य, दूसरा है कौशल सी भट्टाचार्य, सी ऑप्शन है कंचन सी भट्टाचार्य और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है दोस्तों आपका कंचन सी भट्टाचार्य। दोस्तों कंचन सी भट्टाचार्य उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, स्कूलों की राजधानी कहा जाता है। उत्तराखंड के किस शहर को स्कूलों की राजधानी कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है देहरादून, बी है मसूरी, सी है नैनीताल और डी है हरिद्वार। तो दोस्तों स्कूलों की जो राजधानी कहा जाता है वो हमारे उत्तराखंड की राजधानी को ही कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए देहरादून को स्कूलों की राजधानी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। बंड विकास मेला किस जनपद में लगता है दोस्तों। बंड विकास मेला दोस्तों आपको पता होना चाहिए बंड विकास मेला किस जनपद में लगता है। तो ऑप्शन ए है चमोली जनपद में, बी है टिहरी जनपद में, सी है उत्तरकाशी में, डी है पौड़ी गढ़वाल में। तो दोस्तों जो बंड विकास जो मेला था ये 1986 ईस्वी में शुरू हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये कब हुआ था शुरू, 1986 ईस्वी में, और ये लगता है चमोली, चमोली के पीपलकोटी में लगता है दोस्तों। ये मेला बंड विकास मेला लगता है आपका चमोली जिले के पीपलकोटी में दोस्तों, पीपलकोटी में। ठीक है, और 1986 ईस्वी में इस मेले का प्रारंभ किया गया था दोस्तों। तो बंड विकास मेला किस जनपद में लगता है, तो आप कहेंगे चमोली जनपद में लगता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कहीं पर भी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लाटू देवता का मंदिर चमोली जनपद के किस गांव में स्थित है। देखिए दोस्तों ये जो चमोली जनपद का जो लाटू देवता का जो मंदिर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अपने आप में एक बहुत बड़ा मंदिर है ये। ठीक है, और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है दोस्तों ये भी। तो लाटू देवता का जो मंदिर है चमोली जनपद के किस गाँव में स्थित है। ऑप्शन ए है लुवाणी गाँव में, बी है आपका दोस्तों कश्याली गांव में, सी है बाण गांव में और डी है लमगोंडी गांव में। ठीक है, तो लाटू जो देवता का जो मंदिर है दोस्तों चमोली जनपद में है एक तो ये, दूसरी चीज़ क्या है, ये आपका जो मिलेगा आपको, ये आपका मिलेगा वाण गांव में, बाण गांव या वाण गांव में। ठीक है, जो कि नंदा देवी राज जात का एक पड़ाव भी है बाण। ठीक है दोस्तों, बाण में लास्ट घर गांव मिलता है, उसके बाद से जो नंदा देवी की जो यात्रा होती है वो आपका फिर टेंटों में रहना पड़ता है, जो हमारे अगले पड़ाव होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो लाटू देवता का जो मंदिर है चमोली जनपद में वो आपका कहाँ पर है, बाण गांव में है दोस्तों, याद रखेंगे हम सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर अनासक्ति टीका कहाँ पर लिखी थी। ठीक है, पहली बात तो ये भी क्लियर हो गया कि श्रीमद् भागवत गीता पर अनासक्ति टीका किसने लिखी थी, तो वो आपके महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। और ये पूछ रहा है कहाँ लिखी थी, क्योंकि वो उत्तराखंड आए थे दोस्तों 1929 ईस्वी में। ठीक है, 1929 ईस्वी में उत्तराखंड के कुमाऊं जनपद में आए थे वो। ठीक है, तो कहाँ पर लिखी थी। ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, बी है हरिद्वार, सी है कौसानी और डी है मसूरी। तो दोस्तों गांधी जी ने भागवत गीता पर अनासक्ति जो टीका लिखी थी वो लिखी थी आपका कौसानी में। ठीक है, और कौसानी को ही उन्होंने मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा था दोस्तों, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा था कौसानी को। तो यहाँ पर से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और गांधी जी कब आए थे कुमाऊं दौरे पर, तो 1929 ईस्वी में आए थे दोस्तों। ठीक है, 14 जून से, और लगभग ही यहाँ पर 14-15 दिन रहे थे। ठीक है, तो 1929 ईस्वी में गांधी जी कहाँ आए थे, कुमाऊं दौरे पे आए थे, जहाँ पर कि इन्होंने कौसानी में रुके थे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है दोस्तों कि प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है भूकंप,
बी है भूस्खलन, सी है हिमस्खलन और डी है बाढ़। ऑप्शन से लगने में ऐसा लगता है कि इन्हीं सभी से क्या होता है, विनाशकारी प्रभाव पड़ता है उत्तराखंड में, लेकिन जो इसका सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है दोस्तों कि प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, वो पड़ता है भूस्खलन से। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा भूस्खलन होता है उत्तराखंड में और यही प्राकृतिक आपदा के रूप में हमारे सामने आता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। टिहरी में घंटा घर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया था? अब तो खैर ये घंटा घर डूब चुका है, ठीक है, और पंवार राजाओं की राजधानी भी रही है टिहरी। ठीक है, तो टिहरी के जो घंटा घर का निर्माण है वो किस राजा द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है पृथ्वी शाह, बी है नरेंद्र शाह, सी है प्रताप शाह और डी है कीर्ति शाह। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घंटा घर का जो निर्माण किया था दोस्तों वो किया था कीर्ति शाह ने। याद रखेंगे आप, जो घंटा घर का निर्माण किया गया था टिहरी में वो किया गया था कीर्ति शाह द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में ग्लेशियर लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्लेशियर लेडी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है शांति ठाकुर, बी है दिव्या ठाकुर, सी है वंदना शिवा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ग्लेशियर लेडी के नाम से जानी जाती है उत्तराखंड में वो जानी जाती है आपकी शांति ठाकुर। याद रखेंगे आप लोग, शांति ठाकुर को उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दुर्योधन मंदिर स्थित है, ठीक है, दुर्योधन मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए है पौड़ी में, बी है उत्तरकाशी में, सी है हरिद्वार में और डी है चमोली में। तो दोस्तों जो दुर्योधन की जो पूजा की जाती है वो जौनसार जो बावर के क्षेत्र के लोग हैं वो करते हैं। ठीक है, ये दुर्योधन को अपना देवता मानते हैं। ठीक है, तो दुर्योधन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में दुर्योधन मंदिर स्थित है और मेनली दुर्योधन की पूजा किसके द्वारा की जाती है? जौनसारियों के द्वारा की जाती है दोस्तों। ठीक है, इसका कुछ पार्ट देहरादून में भी पड़ता है, चक्राता साइड में। ठीक है, तो दुर्योधन मंदिर आप उत्तरकाशी में करेंगे एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनीष रावत का संबंध है। तो मनीष रावत का जो संबंध है दोस्तों वो किस चीज़ से है? ऑप्शन ए है वॉक रेस, बी है रिवर राफ्टिंग, सी है पर्वतारोहण, डी है टेनिस। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर याद रखना है जो मनीष रावत थे वो 2016 के जो रियो ओलंपिक हुए थे, ठीक है, उसमें इन्होंने ओलंपिक में प्रतिभाग किया था और इसीलिए और अच्छा प्रदर्शन किया था, भले ही पदक से तो चूक गए थे और इसलिए उनको 2020 में उत्तराखंड का खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है इनको, उत्तराखंड का खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक है, तो मनीष रावत का संबंध किस खेल से है बोल रहा है वो, ठीक है ना, क्योंकि इनको अभी 2020 में खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है मनीष रावत को। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए वॉक रेस, बी है रिवर राफ्टिंग, सी है पर्वतारोहण, डी है टेनिस। तो दोस्तों मनीष रावत का जो संबंध है वो है आपका वॉक रेस से, वॉक रेस, और ये अभी दोस्तों उत्तराखंड पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर आसीन है दोस्तों। ठीक है, तो मनीष रावत का संबंध वॉक रेस से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था। देखिए दोस्तों यहाँ पर गढ़वाल समाचार पत्र की अगर हम बात करें तो 1902 ईस्वी में गिरिजा प्रसाद नैथानी ने ठीक है ये समाचार पत्र शुरू किया था 1902 में। ठीक है, आज़ादी की हुंकार भरने के लिए और अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने के लिए गढ़वाल समाचार पत्र का विमोचन किया गया था गिरिजा प्रसाद नैथानी के द्वारा। ठीक है, अभी बोला प्रकाशित होता था, तो ऑप्शन ए है देहरादून में, बी है कोटद्वार से, सी है पौड़ी से और डी है टिहरी से। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर था दोस्तों जो 1902 में प्रकाशित होता था ये लेंसडाउन से होता था, लेंसडाउन से शुरू हुआ था दोस्तों ये लेंसडाउन। ठीक है, तो लेंसडाउन बिल्कुल नियर अबाउट है किसके? कोटद्वार के। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हम किसको ले लेंगे? कोटद्वार को। ठीक है दोस्तों, तो गढ़वाल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? था कोटद्वार से। और कब शुरुआत की गई थी? 1902 में दोस्तों, गिरिजा प्रसाद नैथानी ने गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? यानी कि ये कह रहा है कि 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 2000 को जो केंद्र में जो सरकार थी वो किस पार्टी की थी? तो ऑप्शन ए है जनता दल, बी है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, सी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और डी है भाकपा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टी थी उस समय थी वो एनडीए की पार्टी थी, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, एनडीए की सरकार थी, यानी कि भाजपा से मिलकर के जो बनी हुई थी एनडीए, और जो कांग्रेस ने बनाया था गठबंधन वो था यूपीए। ठीक है, यूपीए।
यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते हैं इसको। और एनडीए सरकार किसे बोलते हैं? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो याद रखेंगे, जब उत्तराखंड बना था तो उस समय एनडीए की सरकार यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के किस शहर में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए है लाल कुआं में, बी है खटीमा में, सी है हरिद्वार में और डी है चक्राता में। तो कागज़ का सबसे बड़ा जो कारखाना है दोस्तों उत्तराखंड में, वो आपका है ऑप्शन नंबर ए लाल कुआं। लाल कुआं पेपर मिल के नाम से जाना जाता है, लाल कुआं पेपर मिल के नाम से भी जाना जाता है। तो लाल कुआं आपका नैनीताल जनपद में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मुरखुली, नथुली और गुलबंद क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है नृत्य शैली, बी लोकगीत, सी आभूषण और डी कस्बे। मुरखुली, नथुली और गुलबंद जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी आभूषण है दोस्तों। इनमें से जो ये मुरखुली है दोस्तों ये आपका कान में पहनी जाती है, नथुली आपकी नाक में पहनी जाती है दोस्तों, और गुलबंद आपका गले में पहना जाता है। याद रखेंगे आप, जो मुरखुली है वो कान में पहनी जाती है, नथुली आपकी नथ यानी कि नाक में पहनी जाती है, और गुलबंद ठीक है ये गले में पहना जाता है दोस्तों। और ये सब के सब क्या है? आपका आभूषण है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के द्वारा भूम्याल देवता की पूजा की जाती है? भूम्याल देवता, भूम्याल देवता का मतलब भूमि देवता को पूजा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है थारू, बी है बोक्सा, सी है जाड़ और डी है भोटिया। तो दोस्तों जो भूम्याल देवता की जो पूजा की जाती है वो की जाती है ऑप्शन नंबर डी भोटिया जाति के लोगों में। जो भोटिया जनजाति के लोग हैं वो भूम्याल देवता की पूजा करते हैं, यानी कि जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान की भी पूजा करते हैं दोस्तों। वैसे तो भूम्याल देवता की पूजा सभी उसमें होती है, लेकिन मुख्य रूप से भोटिया लोगों के द्वारा भूम्याल देवता की पूजा की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, मैं उसमें सुधार करने की ज़रूर कोशिश करूँगा आगे की वीडियोज़ में। तो आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।